राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। आपको बता दें 9 और 10 मई को 3 पारियों में परीक्षा होगी। आज पहले पारी की जो भूगोल का पेपर है उसकी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। जो अभ्यर्थी हैं वह बाहर आने लगे हैं। आपको बता दें कि लगभग 76% उपस्थिति इस भूगोल की पारी में दर्ज की गई है और जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर आ रहे हैं। इनसे जानेंगे कि इनके पेपर कैसे हुए, बात करेंगे कि किस तरह के स्तर है जो बोर्ड की परीक्षाओं का वो कैसा रहा है और परीक्षा देकर लौटे अभ्यर्थी। देखिए लगातार जो कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर के स्तर हैं वो लगातार टफ होते जा रहे हैं। तो इन अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे कि इनके पेपर किस तरीके से हुए और जो आज इनके भूगोल का पेपर हुआ कैसा पेपर हुआ है। आज ठीक हुआ है पेपर तो। बोर्ड के पेपर के स्तर लगातार टफ हो रहे हैं, आज का पेपर कैसा? नहीं ऐसे टफ तो नहीं था, उस हिसाब से था जो नॉर्मल आ रहे थे ना उस हिसाब से। जैसे अब ये तो पूरा ज्योग्राफी था, जैसे राजस्थान जी के तो इजी था। पेपर पद बढ़ाने का भी फैसला किया है कैसे? हाँ पद बढ़ेंगे इसमें कम। सही है फैसला? फैसला तो बढ़िया ही है। चलो कुछ और अभ्यर्थी हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ अभ्यर्थी और आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका पेपर किस तरीके का रहा, क्या कुछ पेपर में रहा इनका। और जो अभ्यर्थी हैं वह यहाँ पर आ रहे हैं। भैया एक बार कैसा पेपर रहा बता के तो जाओ एक बार। ये देख सकते हैं भैया कैसा पेपर रहा आपका, ये बताएंगे। लो आ जाओ बता दो पेपर कैसा रहा। करशिका ऑनलाइन है। कैसा हाँ रहा पेपर? अच्छा था पेपर तो। किस तरह का, किस स्तर का रहा? स्तर तो ठीक था, वैसे है कि मूल किताबें पढ़ो उसी से आएंगे प्रश्न। तो बोर्ड लगातार पेपर टफ बना रहा है, तो आज का भी टफ था। ये तो ठीक था पेपर, जो मूल किताबें पढ़ा है ना उसने किया अच्छा किया है। आप आइए, किस तरह का पेपर रहा आज का? पेपर बहुत अच्छा था, इजी टू मॉडरेट था और जिस हिसाब से हमने तैयारी करी है जो यूट्यूब से लिए थे क्लासें उनके हिसाब से ना अच्छा था और ऐप में भी पढ़े थे उस हिसाब से अच्छा ही है पेपर। पेपर काफी टफ आ रहे हैं बोर्ड नहीं ये तो इतना टफ तो लगा नहीं, देखो हमें तो जिस हिसाब से तैयारी करी है उस हिसाब से तो भी बढ़ाने का फैसला लिया है अब। हाँ, लेकिन जैसे जो अच्छा करे ना तैयारी तो उस हिसाब से तो देखो हो जाएगा अच्छे से। और मेरा लगभग अनुमान है कि 120-125 के आसपास बैठ जाएगा 150 में से। 150 में से 120। हाँ चीज़ ठीक है, भैया भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे कैसा पेपर हुआ आपका? अच्छा रहा पेपर तो। कैसा रहा, डिटेल में बताइए। मतलब नॉर्मल भी नहीं था, मीडियम लेवल का था पेपर, पर कठिन नहीं था। जैसा आलोक राज जी बोल रहे थे भाई स्टेटमेंट की ज़्यादा क्वेश्चन डालेंगे, उतनी नहीं थी, कम थे, मीडियम लेवल का था मतलब। मीडियम लेवल का था। कितनी कट ऑफ जा सकती है? अब इसके बारे में तो जा सकती है, या गई बार से ऊपर जा सकती है थोड़ी। कई बार से ऊपर जा हाँ जा सकती है क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा मीडियम लेवल था। हाँ, और किस किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं आप? और तो अब आगे सीईटी की तैयारी करेंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है। कुछ और भैया यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। भैया कैसा रहा आपका पेपर? वैसे पेपर देखा जाए तो ठीक ही था और काफ़ी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे डिफिकल्ट जो नहीं करे हमने उनको। और बाकी पोर्शन ज्यादा हार्ड है? वैसे भूगोल का ही था ज़्यादा हार्ड वर्क तो। भूगोल हार्ड था। हाँ थोड़ा बहुत। इसी पेपर लगातार हार्ड बना रही है तो ये भी हार्ड था। हाँ थोड़ा बहुत तो ज़्यादा नहीं था लेकिन। ज़्यादा हार्ड नहीं था। चलिए कुछ और अभ्यर्थी हैं। देखिए पेपर लगातार आप एग्जाम दे के आए हैं क्या, कैसा रहा आपका पेपर बताइए? ठीक रहा। कैसा था पेपर? पेपर ठीक था, लेकिन इसमें जो क्रम वाइज प्रश्न आते हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट है और कथन कारण के हैं वो थोड़े हार्ड लग रहे हैं। कितनी कट ऑफ रह सकती है इसमें? कट ऑफ का तो कुछ नहीं था। कितने सवाल किए हैं आपने अटेम्प्ट? मैंने तो 130 प्लस किए। 130 प्लस। तो लगातार बोर्ड पेपर के स्तर बदल रहा है तो ये बिल्कुल भी उसी स्तर का था। बिल्कुल, ये उसी स्तर का है। 5.5 लाख में 200 पोस्ट निकालना ऐसे ही थोड़ी होता। ठीक है, पद बढ़ रहे हैं तो उससे खुशी मिली है? पद तो साइंस के बढ़ा रहे बताएं। साइंस के बढ़ा रहे हैं, इसमें नहीं बढ़ेंगे भूगोल में। हाँ, अभी तो है नहीं कोई खबर। चलिए कुछ और अभ्यर्थी हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। भैया पेपर दे के आए क्या आप भी? लो आप साझा तो करो, कैसा रहा आपका पेपर, किस तरह का रहा, कैसा रहा आपका? पेपर अच्छा रहा है, लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक था, बस थोड़ा सा ये है कि मॉडरेट लेवल में था पेपर। क्या हार्ड आया इस पेपर में? हार्ड इससे वैसे हार्ड लगता नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन 4 थे, चारों से मिलान करवा रहा था, ये चीज़ें थी। मतलब एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछ रहा था। पेपर का स्तर बदल रहा है बोर्ड लगातार बदलता जा रहा है। आपको क्या लगता है इस पेपर में क्या माइनस मार्किंग क्या क्या है इसमें पेपर के अंदर? पेपर माइनस मार्किंग नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा सा लेंथी पेपर था और कुछ भी नहीं है इसमें। समय पर नहीं हो पाया? हाँ समय पर वैसे। कितने सवाल अटेंड किया आपने? मैंने किया है 200 क्या नाम है 150 में से 125 के आसपास। 125 हो हाँ जाएगा इसमें चयन? हाँ हो जाएगा। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका चयन हो जाएगा। कहाँ से आए हैं वैसे आप?
मैं सर शाहपुरा से हूँ। अच्छा, शाहपुरा से एग्जाम देने आए हैं। भैया आप भी एग्जाम दे के आए हैं क्या? आओ, अनुभव तो साझा करो, कैसे रहे एजुकेशन नगरी पे, किस तरह का पेपर रहा आपका? अच्छा रहा सर पेपर। किस तरह का, थोड़ा विस्तार से बताइए। ज्योग्राफी अच्छी आई थी और लेंथी क्वेश्चन थे, पर उनको अटेम्प्ट कर लिया लगभग। सवाल घुमा रहे थे क्या? पेपर का स्तर घुमा के आया था। हाँ, बोर्ड बिल्कुल अध्यक्ष ने पहले ही कहा था कि पेपर का स्तर थोड़ा बदला हुआ है। बिल्कुल है, ये तो तय हो गई कि पहले जैसे पेपर नहीं आते हैं इस बार। आसान नहीं आ रहे वन लाइनर क्वेश्चन नहीं थे, सभी मिलान वाले क्वेश्चन थे। और कौन कौन सी तैयारी कर रहे हो? हमने लोको पायलट। लोको पायलट की हाँ कर जी। रहे हो। तो क्या लगता है कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उसमें किस तरीके से अब टफ होता जा रहा है? आरपीएससी की स्थिति हो रही है, टफ हो रहा है बिल्कुल। पेपर टफ हो रहा है। हाँ सर। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो लगातार टफ होती जा रही हैं। कुछ और अभ्यर्थी भी यहाँ पर आएंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनके पेपर कैसे हुए। भैया किस तरह का पेपर रहा आपका? काफ़ी अच्छा था। और जैसे टाइम से तो पहुंच गए थे, और ज़्यादा कह नहीं सकते कि हार्ड था या फिर इजी था, मीडियम था, यानी कि मॉडरेट था। अगर आप ठीक से पढ़े हो तब तो ठीक है, वरना फिर तो हार्ड तो लगेगा ही। तो भगवान की कृपा थी और थोड़े एफर्ट्स भी लगाए हमने, तो काफ़ी अच्छा हुआ पेपर। बोर्ड लगातार अपने पेपर का स्तर बदल रहा है, हार्ड कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि आरपीएससी की तर्ज पे जा रहा है, क्या ये बात सही है? अगर मैं तो अभी जैसे देखा जाए तो मैं कंपटीशन में भी आया हूँ, बट मैंने यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उनके कंपैरिजन में देखा जाए तो 25 और 26 के जो पेपर्स थे उनमें काफ़ी डिफरेंस है। यानी कि अब थोड़ा कह सकते हैं कि मॉडरेट लेवल थोड़ा अपग्रेड कर रहे हैं आरपीएससी इस चीज़ को लेकर। मैंने 150 में से अप्रोक्सीमेट मेरे अटेम्प्ट तो फिर पूरे करने पड़ती है, वो लास्ट वाला ई वाला भी ऑप्शन आ गया, तो नॉर्मल 80-90 क्वेश्चन ठीक होंगे मे भी। हो जाएगा? हाँ श्योर। और वैसे तो हो गई है वैसे तो सिलेक्शन तो, वैसे स्टेनोग्राफर का। हाँ वैसे थोड़ा ज्योग्राफी सब्जेक्ट। वो स्टेनोग्राफर भर्ती तो अब कोर्ट में चली गई, उसके बाद अब उसका रिवाइज चेंज हो रहा है, रिवाइज रिजल्ट आ रहा है। तो वो तो चली जाए, पर स्किल थोड़ी ना गई मेरे हाथ से। बहुत बढ़िया, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैम आप बताइए कैसा पेपर रहा, बताइए तो सही पेपर कैसा रहा? अच्छा ही है एकदम। किस तरीके से थोड़ा ब्रीफ बताइए कैसा पेपर आया आरपीएससी का कर्मचारी चयन बोर्ड का? वैसे तो सही आया है बिल्कुल, तो बट है ना पता चलेगा, रिजल्ट आएगा जब पता चल जाएगा। वैसे तो काफ़ी अच्छा है, 100-150 तक नंबर आए थे, जो आ जाएंगे अब पता नहीं। अभ्यर्थी कह रहे हैं काफी घुमा फिरा के, मतलब 4 सवालों में से ही 4 सवालों के जवाब मांग रहे हैं, इस तरह के पेपर था, लेंथी भी था काफी। हाँ वैसे तो था, अब पता नहीं, बट मेरे को तो पता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का ये जो आयोजन है, पहली पारी आज 9 मई को पूरी हो चुकी है भूगोल की। आपको बता दें कि लगभग 76% उपस्थिति रही है और इसमें काफ़ी टफ ये एग्ज़ाम है, क्योंकि भूगोल में सिर्फ 200 ही पद हैं। लगभग 76% उपस्थिति दर्ज होने का मतलब है कि जो पेपर है वह काफ़ी टफ है और इसमें कंपटीशन भी काफ़ी टफ देखने को मिलेगा। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।